प्रेम एवं बुद्धि का संयोग। प्रेम एवं बुद्धि का संयोग निर्माण होते हैं विवाह के योग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिस कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल एक योग हमारी कुंडली में है इसलिए वैसा ही होगा ऐसा अंदाजा न लगाएं। शास्त्र स्थल काल और समय के अनुसार बदलता रहता है। विवाह यह संकल्पना भी स्थल काल और समय के अनुसार बदलती आई है। एक समय काल में प्रेम विवाह अत्यंत कम होते थे, साथ ही उसे सामाजिक विरोध भी होता था। लेकिन अब काल बदल गया है, उस अनुसार विरोध की तीव्रता भी कम हुई है। लेकिन विवाह अपने ही धर्म में होना चाहिए, अपनी ही जाति में होना चाहिए, उस अनुसार वातावरण स्थिति में धीरे धीरे बदलाव हुआ है। एक और विवाह की आयु बढ़ती गई है। उसके बाद तीसरा चरण आया जिसमें विवाह की आयु अधिक बढ़ गई और अधिकतम युवा अपना निर्णय स्वयं लेने लगे। यहाँ तक कि आज माता पिता भी यही विचार करते हैं कि बच्चों ने अपने विवाह के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेना चाहिए। उससे आगे की समस्याओं से मुक्ति होती है। यदि बच्चे स्वयं निर्णय ले तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं, अन्य किसी को वे दोष नहीं दे सकते। निर्णय अपना होने के कारण समस्या छुड़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। कहीं न कहीं ऐसी मानसिकता माता पिता की होने लगी है। अर्थात एक समय पर प्रेम विवाह के लिए विरोध करने वाले माता पिता आज कहीं न कहीं इस मनस्थिति में आ गए हैं कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार प्रेम विवाह करना है तो करें, अंत में जीवन आपको जीना है, इसीलिए आपके लिए वही अधिक लाभकारी रहेगा। इस पद्धति से समय बदल गया है, अर्थात प्रेम विवाह अवश्य करें। लेकिन क्या वैसे योग आपकी कुंडली में है? महत्वपूर्ण बात है कि क्या धोखा होने के योग है? यदि धोखा हुआ तो उससे कितनी और कैसी परेशानी होगी? ऐसे कई प्रश्न होते हैं। उस अनुसार हम स्वतंत्र रूप से अर्थात राशि के अनुसार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का कार्य राशि के अनुसार बदलता है। विवाह के कारक ग्रह भले ही समान हों, लेकिन स्थान के अनुसार उनका कार्य बदलता है। इसीलिए हर राशि के अनुसार हम स्वतंत्र विश्लेषण दे रहे हैं। इसमें हमने ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के लिए कुछ योग दिए हैं, लेकिन जिनका शास्त्रीय अध्ययन से संबंध नहीं है उनके लिए भी यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उनके अनुसार भी हमने कुछ योग दिए हैं ताकि वे अपनी कुंडली को स्वयं देखकर उन योगों को समझ सकें। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि कुंडली हम कैसे देखें? तो इसके लिए सरल पद्धति है। सबसे पहले आपने लग्न कुंडली देखनी है। जब जब हम कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें स्वतंत्र लग्न कुंडली होती है, दूसरी राशि कुंडली होती है जिसके प्रथम स्थान में चंद्रमा होता है, उसे हम राशि कुंडली कहते हैं, और तीसरी नवमांश कुंडली होती है जो मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए या विवाह के लिए देखी जाती है।
तो जो नियम अभी मैं बताने वाली हूँ, उन नियम को आपने लग्न कुंडली, राशि कुंडली तथा नवमांश कुंडली, तीनों कुंडलियों को लगाकर देखना है। मैं सभी नियम अत्यंत सरल पद्धति से बताने वाली हूँ, लेकिन उन नियमों को आपने किसी एक कुंडली पर नहीं बल्कि तीनों कुंडलियों को लगाकर देखना है। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। राशि के अनुसार वह योग में मैं बताने वाली हूँ। कुंडली में प्रेम विवाह देखते समय कुछ चीज़ें सामने आती है, अर्थात प्रेम है या केवल आकर्षण है या व्यवहार है, यह भी देखना आवश्यक होता है। सामान्य रूप में प्रेम जब व्यक्त किया जाता है तो उसमें आकर्षण का भाग अधिक होता है। वह सच्चा प्रेम होता है, इसका विश्वास कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि उसे एक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। क्योंकि विवाह की आयु बढ़ गई है, तब तक वास्तविक प्रेम जो आयु होती है, अर्थात 18-19 वर्ष, वो निकल जाती है। उसके बाद इस व्यावहारिक विश्व में मनुष्य पूर्ण रूप से व्यवहारी बन जाता है। परिणाम स्वरूप प्रेम को देखते समय पहले व्यवहार देखा जाता है, अर्थात क्या हमारे तोल मोल का है, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या घर है, नौकरी है, ससुराल के लोग कितने और कैसे हैं। इस प्रकार सभी व्यावहारिक चीज़ों को देखने के बाद ही प्रेम किया जाता है। क्या इसे प्रेम कहना चाहिए? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा प्रेम में धोखा होने के भी कुछ योग होते हैं। राहु का संबंध आने पर प्रेम में धोखा होने के योग निर्माण होते हैं। राहु और शुक्र, इन दोनों को मित्र ग्रह कहा जाता है, लेकिन उनके कुछ विशेष योग कुंडली में हो तो धोखा होने की संभावना रहती है या बुरी चीज़ें जो जीवन साथी से छुपाई जाती है। बाद में जब उन बुरी चीज़ों के संदर्भ में पता चलता है तो जीवन साथी के लिए यह एक बड़ा धक्का होता है। अब हम कुंभ राशि के अनुसार कुंडली में कौन से योग होने पर प्रेम विवाह होने की संभावना होती है, इसे समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शनिदेव की वायु तत्व की अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सखोल विचार करना, बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना, शांत एवं सौम्यता रखना, यह सभी गुणधर्म कुंभ राशि में प्राकृतिक रूप से होते हैं। कुंभ राशि का जीवन साथी कहीं न कहीं अग्रेसिव होता है, कर्तृत्ववान भी होता है। एक प्रकार का साहस उसमें देखने को मिलता है। निर्णय लेने के स्वातंत्र्य उसे अपेक्षित होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उसमें ईगो भी होता है। फिर चाहे आप प्रेम विवाह करें या आयोजित विवाह करें, लेकिन जीवन साथी का यह मूल स्वभाव कम अधिक मात्रा में समान रहता है। कुंभ राशि की कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिन कारण प्रेम विवाह होता है। उन योगों को हम समझते हैं। तो कुंभ राशि के लिए प्रेम विवाह का प्रथम योग है कि रवि और बुध, इन दो ग्रहों का गठबंधन हो। फिर चाहे वह पंचम स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो, तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। ऐसे जातकों का प्रेम विवाह निश्चित रूप से होता है। उसके बाद प्रेम विवाह के दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण योग कहा जाए तो मंगल और शुक्र, इन दो ग्रहों का गठबंधन कुंडली के किसी भी स्थान पे होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन यह गठबंधन यदि अशुभ स्थान या अशुभ राशि में हो तो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात रवि और बुध का गठबंधन हो या शुक्र मंगल का गठबंधन हो, यदि कुंडली के षष्टम या अष्टम में हो तो बाधाएं, समस्या, संघर्ष, विवाह के बाद असफलता, ऐसे कई विषय निर्माण होते हैं। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण योग कहा जाए तो सप्तमेश रवि ग्रह पंचम स्थान में और पंचमेश बुध सप्तम स्थान में विराजमान है तो उसे हम राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अर्थात ऐसे योग नवमांश कुंडली में होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं
रवि, बुध और शुक्र एक दूसरे से सिर्फ 1 या 2 घर ही आगे पीछे होते हैं न, लेकिन नवमांश कुंडली में यह स्थिति होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। साथ ही चंद्रमा एवं शुक्र इन 2 ग्रहों का गठबंधन भाग्य स्थान में हो और सप्तम स्थान में शनिदेव विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यहाँ विवाह में थोड़ा विलंब होता है क्योंकि सप्तम स्थान के शनिदेव विवाह में विलंब करते हैं। साथ ही राशि में शनि एवं बुध इन 2 ग्रहों का गठबंधन होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। इस योग के कारण थोड़ी कम आयु में प्रेम विवाह संपन्न होता है, अर्थात प्रेम होना एक प्राकृतिक भाग हुआ। लेकिन यही शनि बुध का गठबंधन यदि कुंडली के पंचम स्थान में हो तो ऐसे जातक पहले निश्चय कर प्रेम करता है, अर्थात उनका आयोजित प्रेम विवाह भी हो सकता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। इसके अलावा भी प्रेम विवाह के कुछ योग कुंभ जातकों की कुंडली में होते हैं। यहाँ तक कि कुछ धोखा मिलने के भी योग होते हैं। विशेष रूप से बुध ग्रह कुंडली के अष्टम स्थान में होने पर किसी सामाजिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए या अन्य कारणों से भी त्याग किया जाता है, जिस कारण प्रेम का रूपांतरण विवाह में हो नहीं पाता। यदि विवाह हो भी जाए तो किसी कारण से पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। कुंभ राशि बुद्धिमान होने के कारण बुद्धि से सांसारिक मार्गक्रमण करना यह गुण उनमें होते हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल देव तृतीयेश होते हैं। उनका संबंध यदि इन योगों से आए तो कहीं न कहीं प्रेम विवाह के लिए बल प्राप्त होता है। साथ ही चंद्र, मंगल और शुक्र यह 3 ग्रह कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। आपके राशि में यदि रविदेव विराजमान हो, सप्तम स्थान में शनिदेव विराजमान हो और रविदेव के साथ राशि में बुधदेव भी विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन इस स्थिति में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही कुंभ राशि शनिदेव की राशि होने के कारण उनके जीवन में सामान्य रूप से विलंब दिखाई देता है। उनके विवाह को भी विलंब हो सकता है, लेकिन 26 वर्ष की आयु में विवाह का एक योग उनके लिए निश्चित रूप से आता है। यदि उस वर्ष प्रयास किए जाए तो विवाह अवश्य हो जाता है। लेकिन किसी भी कारण से यदि विवाह न हो तो 30 वर्ष की आयु में दूसरा योग आता है। इसके अलावा कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग भी होते हैं कि जिनके कारण कुंभ जातकों का निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है, चाहे फिर राशि कुंडली, लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में हो सकते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण योग है कि आपके पंचम स्थान में रविदेव विराजमान है और लाभ स्थान में बुध ग्रह विराजमान है तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। अर्थात जैसा मैंने पहले भी कहा, यह योग सिर्फ नवमांश कुंडली में हो सकता है। साथ ही भाग्य स्थान में रविदेव विराजमान हो और तृतीय में बुध ग्रह विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह जातकों का विवाह के बाद भाग्योदय और परदेश गमन होता है। कुंडली के दशम स्थान में रवि और बुध इन 2 ग्रहों का गठबंधन हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में विवाह के बाद जीवन साथी आपसे अनुचित बर्ताव करता है तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। रवि बुध का यही गठबंधन यदि कुंडली के व्यय स्थान में हो तो विदेश में कार्यस्थल पर प्रेम विवाह का योग होता है। विवाह के बाद विदेश जाने के योग निर्माण होते हैं। कुंडली के धन स्थान में यह गठबंधन हो तो प्रेम विवाह निश्चित रूप से होता है। लेकिन विवाह के बाद सांसारिक जीवन में बड़े विवाद निर्माण होते हैं। परिवार से असहयोग मिलता है, जिस कारण वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखना दोनों के लिए कठिन हो जाता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक
हर राशि की कुंडली में कौन से ग्रह योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में अगली राशि के लिए ग्रह योग समझते हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।